जय माता दी। जब भी ज्योतिष की बात होती है, ये शब्द भी कहीं अचानक सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, पता नहीं रगों में बस गया है। सच क्या है? सच ये है कि हर वो इंसान बहुत काबिल ज्योतिषी बन सकता है जिसका चंद्रमा खराब है। हर वो इंसान बहुत ही काबिल ज्योतिषी बन सकता है जिसका चंद्रमा खराब है। श्री राम, उन्होंने भी बहुत अच्छा ज्योतिष करते थे, उनका भी चंद्रमा खराब था। श्री कृष्ण, वो अपने आप में 16 कलन संपूर्ण थे, तो ज्योतिष तो उसमें अपने आप ही है। उनका भी चंद्रमा खराब था। वो बात अलग है कि भगवान अपनी कुंडली खुद लिख करके फिर धरती पे आते हैं। तो अगर प्रभु को भी खराब चंद्रमा ही मंजूर है, तो उन्होंने भी सोच समझ के ही कुछ लिया होगा। आज ये पहला सम्मेलन होगा जब अशुभ चंद्रमा से प्यार हो जाएगा आपको। बृहस्पति अगर 1 से 6 घरों में हो और केतु 7 से 12वें घर तक हो तो चंद्रमा खराब होता है। ये आज आपको कम से कम 5 साल की पढ़ाई ये कुछ सेकंडों में दे दी। 5 साल की पढ़ाई कुछ सेकंड में आपको मिल गई। ये लोग पढ़ाई के अलावा सीखते हैं, अपने मन ही मन में मंथन करते हैं, तोलते हैं ये संभावनाओं को और हालात को जांच करके बेमतलब ग्रहों के साथ जोड़ते रहते हैं। लेकिन करते करते एक खास अवस्था आती है कि जब ये दूसरों से अलग होते हैं। लेकिन दूसरी बात भी कह दूं कि जिनके चंद्रमा शुभ होते हैं उनको चंद्रमा खराब वालों जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो वैसे ही अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। लेकिन चंद्रमा शुभ वाले बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन चंद्रमा अशुभ वाले आध्यात्मिक ताकतों को मानने वाले, परमात्मा के वजूद को मानने वाले, दया करने वाले, गरीब पर तरस खाने वाले, और वो भोलेनाथ का वो जो अंदर का फील है ना कि जिसमें भोलेनाथ भस्मासुर को भी वरदान दे देते हैं, वो फील भोलेनाथ वाला खराब चंद्रमा वालों में होता है, शुभ चंद्रमा वाला। शुभ चंद्रमा वाले पैदाइशी विरासत लेके पैदा होते हैं, पैदाइशी बोलने की कला लेके पैदा होते हैं, पैदाइशी प्रैक्टिकल लेकर के पैदा होते हैं, जिसकी वजह से दुनियादारी में आकर के वो धन बड़ी आसानी से कमाते हैं। और अशुभ चंद्रमा वाले थोड़े से बेवकूफ बनते हैं, फिर घर वालों से थोड़े ज्यादा बेवकूफ बनते हैं, फिर दुनिया के हाथ में खेले जाते हैं और इनका प्रैक्टिकल इतना बड़ा हो जाता है कि ये सबसे बड़े हो जाते हैं। तो ये लाल किताब में कहीं नहीं लिखा, लेकिन आप सबको तैयार होना पड़ेगा भविष्य के अंदर इस तरह की भविष्यवाणियां करने के लिए। और जब तक आप पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं सीखोगे, और जब आप पढ़ा हुआ जीना शुरू करोगे, उसको तोलना शुरू करोगे, उसके अंदर के फील को जांचना शुरू करोगे, उसके बाद आप सही मायने में डॉक्टर बनते हो। तब आपको एक एक अवस्था का इंसान कब झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, कई बार आदमी झूठ भी किसी अच्छेपन की वजह से बोल रहा होता है। झूठ झूठ नहीं होता अगर वो किसी अच्छे पल के लिए हो। तो इस चीज को जांचने के लिए कई बार आदमी
कमाई छोड़ के, यानी कि बहुत मोटी कमाई छोड़ के छोटा सा जीवन बिता रहा होता है, आराम का जीवन या परिवार के साथ सुख चैन का जीवन बिताने की सोचता है, क्या उसके मन का ऐसा फील क्या था जो उसने ये नहीं चुना, ये चुना? इसके पीछे हम कई बार ज्ञान को नाम दे देते हैं, कई बार तपस्या को नाम दे देते हैं, लेकिन रियलिटी क्या? रियलिटी ये कि सूर्य की कमजोरी के कारण डरा हुआ इंसान की जो उसके पास है कहीं वो भी ना छिन जाए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब कमी होगी तो इंसान अपनी गलतियों को ढांपने के लिए उसे किसी न किसी त्याग का नाम दे देता है। त्याग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों में होते हैं, रोजमर्रा की घर की जिम्मेवारियों को पूरा करने का नाम त्याग नहीं है, वो जिम्मेवारी है। और जब उनको पूरा करने के लिए आदमी छोड़ता है ये सब कुछ, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमजोरी होती है। इसी प्रकार से मंगल, आदमी दिखने में बिल्कुल स्वस्थ, बहुत बढ़िया, हटा कटा, छाती भी 56 इंच की, सब कुछ होता है, लेकिन तय तो मंगल करेगा ना कि अंदर क्या है। तय मंगल करेगा। और मंगल हमारे पास, अगर हम क्लाइंटेशन करते हैं, हमारे पास आए दिन वो लोग आते हैं जो गृहस्थी में चल नहीं पाते, जीवन साथी के काबिल नहीं होते। ऐसे लोग दिखने के शेर होते हैं और उसके बाद वो अपनी ही इस कमी को छुपाने के लिए अपने ही घर वाले, अपने यार दोस्त, अपने माहौल के ऊपर उनके अंदर कमियां निकालने का काम उनका आम होता है। उनका कमियां निकालने का काम आम होता है और जीवन साथी को डरा करके रखना उनका काम होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमी को छुपाना है। ऐसे लोग सबसे ज्यादा टेंस में रहते हैं। ऐसे लोगों पहले स्वस्थ, बाद में आते समय के साथ कमर पांव के दर्द से भी पीड़ित हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, गैस एसिडिटी बहुत रहती है। ये सारी प्रॉब्लमों से इकट्ठे ही ग्रसित होते चले जाते हैं और उतनी ही कमी उनकी बढ़ती चली जाती है, दूसरों के अंदर कमी निकालना। इसे बोलते हैं मंगलबद्ध होना। इसे बोलते हैं मंगलबद्ध होना। और वो जो हमारे बुजुर्ग बार बार बच्चों की वो नजर उतारते हैं ना, बाहर से अगर आप कोई अच्छा काम करके आए हैं, घर आते को अगर छींके भी लग गई तो पत्नी भी नजर उतारती है। इसका कारण क्या होता है? ये तो लाल किताब में साफ लिखा है कि मंगलबद्ध वाला ही नजर लगाएगा, और इसीलिए नजर उतारने के लिए लाल मिर्चों का उतारा सर्वोपरि माना जाता है। यही कारण है। और दूसरे नजर कौन लगाते हैं, कोई बता सकता है? एक तो मंगलबद्ध वाले लगाते हैं, दूसरे नजर लगाते हैं बुध खराब वाले। तो बुध की अगर बात शुरू हुई है तो आज आप सबको जीवन देना और जीवन स्वस्थ देना, यह भी शायद मेरा फर्ज बन जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं सीखा बड़ा मशक्कत से है, गुरुओं की कृपा रही तो आप सबको देता हूं। बुध के लिए कहा जाता है, बुध के लिए नहीं, सब ग्रहों के लिए, लेकिन शुरुआत बुध से होती है, क्योंकि लाल किताब कहती है कि इस धरा पे जो भी चल रहा है हर चीज में बुध है, और जिसका बुध अच्छा उसका सब अच्छा, जिसका बुध खराब उसका सब खराब। क्योंकि अगर बुद्धि ही खराब हो गई, नसें ही खराब हो गई, तो बाद में बाकी के ग्रह बेशक कितने भी अच्छे बैठे हों किसी काम के नहीं है। तो बुध के लिए क्या कहा जाता है? आंत गई तो दांत गए। आंत यानी कि आपकी नसें, खास तौर पे आपके पेट की नसें। जैसे ही पेट की नसें ढीली पड़नी शुरू होती हैं, आदमी को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है,
मसूड़े कमजोर होने लगते हैं, ब्रश करते हुए बहुत जल्दी मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, और आदमी को फील होने लगता है कि उसके दांत थोड़े ढीले पड़ रहे हैं। कई बार तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर हिला के भी देखता कि हिलने तो नहीं लग गया। ये जो सिचुएशन होती है, ये पहली स्टेज होती है जब आपके पेट की नसें ढीली पड़ रही होती हैं, और वहीं पर इसका इलाज भी साथ ही देके चल रहा हूं। वहीं पर उस इंसान को, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, एक दिन के अंदर कम से कम 50 से 100 बैठक मारना और 50 से 100 बार लेटे हुए ऊपर को उठने की कोशिश करना, ताकि पेट अंदर को जाए। पेट भले ही बाहर को रहे, लेकिन अंदर की नसें टाइट रहनी चाहिए। समझ गए? अगर ये एक्सरसाइज कोई भी इंसान ये 2 एक्सरसाइज मरते दम तक करता है, तो कभी वो बुढ़ा होकर के नहीं मरेगा, भले ही उसकी उम्र 100 साल की हो जाए। सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज। तो आंत गई तो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया। शुक्र यानी कि शरीर के अंदर का वो जोश जो तमन्नाएं पालता है, शादीशुदा जिंदगी का सुख भोगता है, जो इंसान को हर चीज अच्छी और बुरी चुनने के लिए एक नजर देता है और खुशबू को पहचानने की ताकत देता है, और उसके साथ स्वाद हमेशा बरकरार रखता है शुक्र। इसीलिए बुजुर्ग आदमी खाने में बहुत कमियां निकालते हैं। बहुओं की जान निकाल देती है माए कि आज चाय अच्छी नहीं बनी या आज रोटी अच्छी नहीं बनी, क्योंकि उनका स्वाद जा चुका होता है शुक्र के जाने से। तो आंत गई तो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया, और शुक्र गया तो बृहस्पति गया। बृहस्पति क्या है? जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, वो जब श्वास लेता है, आप देखिए बहुत तेज तेज श्वास लेता है, बहुत तेजी से, और उसकी श्वास की टक्कर उसकी नाभि पे लगती है, और नाभि पे ये जो श्वास की टक्कर लगती है, इससे हमारी जठराग्नि, हमारा ये अग्नाशय, हमेशा इसको हवा मिलती रहती है, और ये हमेशा और अग्नि पैदा करता है और अग्नि पैदा करता है, और जब तक ये जलता रहता है, इंसान दिन के अंदर 40 रोटी और 50 लड्डू भी खाए तो सब हजम हो जाता है, जब तक ये जठराग्नि जल रही है। और ये जलती कब तक है? जब तक इंसान आलस की दुनिया में प्रवेश नहीं करता, जब तक आदमी विलासता की दुनिया में प्रवेश नहीं करता, जब तक आदमी 18 घंटे कम से कम काम करने की कैपेसिटी अपने अंदर पाले हुए है, तब तक जठराग्नि ठंडी शांत नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो असूल बनाए थे, उनमें पहला असूल था कि ब्रह्म काल में उठो, सूर्य उदय से पहले उठो। कारण ये कि अगर सूर्य उदय से पहले उठ जाओगे, फिर तो आपको जमाना ही नहीं सोने देगा, आपकी जिम्मेवारियां, आपके काम, आपके अपने लोग ही नहीं सोने दोगे। फिर तो जब सांझ होगी तभी सोओगे। तो अपने आप 16-18 घंटे के आसपास आप जागते, 16 घंटे तो जाग ही जाते थे। तो ये जो संस्कार भी बनाए गए, ये हमारे पूरे ज्योतिष को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संस्कार बनाए गए थे, और हर संस्कार का एक मतलब होता था। तो शुक्र को अगर अच्छा रखना है, और एक बात और बता दूं, बुढ़ापे की सबसे पहली निशानी क्या होती है? जब इंसान को अंगड़ाई आनी बंद हो जाती है। और जिस भी इंसान के शरीर के अंदर शुक्र अभी तक कायम है, उस इंसान को अंगड़ाई आनी बंद नहीं होती, और बुजुर्ग आदमी कभी अंगड़ाई नहीं लेते। ये याद रखना। ये बहुत मोटी बातें हैं जो लाल किताब में ही लिखी हैं।
आंत गई तो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया, और शुक्र गया तो बृहस्पति गया। लेकिन अब आप देखिए क्या है, सबसे पहले डिपेंड बुध पे, बुध के बाद डिपेंडेंसी कहां आ गई? बृहस्पति पे। कि श्वास लेने की अगर आपकी प्रक्रिया अच्छी है तो आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका ज्ञान, आपका कर्म सब कायम रहेगा। तो यानी कि अगर अपने आप को हमेशा कायम बना के रखना है तो चाहे कुछ करिए, बैठे हुए, उठते हुए, काम करते हुए, चलते हुए, कैसे भी श्वास पेट तक लीजिए। अगर आपको अपनी शुगर कम करनी है, बीपी नॉर्मल करना है, तो श्वास को पेट तक लीजिए। नहीं तो होता क्या है, श्वास लेते लेते आदत पड़ जाती है हमें पेट की जगह नहीं, छाती तक श्वास लेने की। और जब छाती तक श्वास आता है तब बीमारियां आने लगती हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो आदमी श्वास सिर्फ इतना ले रहा होता है जिससे सिर्फ दिल चले, सिर्फ ये 5-10% श्वास लेता है, इसी को बुढ़ापा बोलते हैं। छाती तक आपके हाथ में है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हो। तो श्वास कितना जरूरी हो गया, है ना? तो आंत गई सो दांत गए, दांत गए तो शुक्र गया, शुक्र गया तो बृहस्पति गया। अब जब बृहस्पति गया और ये श्वास दिल तक आने लग गई तो समझ लो अब चंद्रमा यानी कि जीवन भी गया, अब नहीं रुक सकते। अब तो ग्रहों के अंदर जिस तरह की आयु पड़ी हुई होगी आपकी जन्म कुंडली के अंदर, बस वो भोगनी है आपको, बाकी तो बिस्तर पे ही रहोगे। इसीलिए आदमी सालों साल बिस्तर पे लग के जाता है, मरता नहीं है। वो तो उस दिन लिखा गया कि इसने जाना किस दिन है, जिस दिन वो पैदा हुआ। लेकिन अपने आप को जो वो स्वस्थ रख सकता था वहां से वंचित रहा। लेकिन आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बता देता हूं जो आप सबके लिए जानना बेइंतहा जरूरी है। वो ये कि बीमारी कभी भी शरीर में नहीं आती। बीमारी जब भी शुरू होती है वो आपके पांव से चल के आपके सर तक आती है, पांव से चल करके सर तक आती है। देखिए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, अंग कट जाए, वो एक अलग चीजें हैं। लेकिन जो स्वस्थ इंसान पैदा हुआ है उसके बीमार होने का कारण एक ही होता है कि वो अपनी टांगे कमजोर कर लेता है, टांगों पे वजन नहीं देता, टांगों से चलता नहीं है, बैठक नहीं मारता, बैठ के उठने में कोई वजन का और सहारा लेकर के अपने आप को मजबूत बनाने का काम नहीं करता। जिम के अंदर आप जाते हो, क्या देखते हो? पहलवान क्या कर रहे होते हैं? इतना बड़ा बड़ा वजन उठा करके बैठक मारते हैं, बैठ के उठते हैं। उसका कारण है जन्म कुंडली का 9वां घर, यानी कि हमारी कमर से लेकर घुटने तक की हड्डी। जन्म कुंडली का 10वां घर हमारे घुटने। जन्म कुंडली का 11वां घर जो औलाद पैदा करने के काबिल बनाता है आदमी को भी औरत को भी, यानी कि घुटने से लेके पांव के गिट्टे तक की हड्डी। और इन सब के अंदर सहारा देने वाला जन्म कुंडली का 12वां घर, यानी कि आपके पांव का पंजा। तो ये जन्म कुंडली का 9वां, 10वां, 11वां, 12वां घर, इसके अंदर आपस में लड़ने वाले ग्रह जब भी बैठते हैं इंसान जल्दी मृत्यु को प्राप्त करता है, बीमारी को प्राप्त करके लंबे समय तक बेड पे रहता है। और जब इसमें अच्छे ग्रह बैठे होते हैं तो जितने भी जुझारू किस्म के लोग जो लड़ते हुए जीवन को जीते हैं, अपनी मनचाही हर इच्छा को पूरा करते हैं और दूसरे वाला कोई उनको हरा ना पाए, इसके लिए वो दिन रात प्रयास करते हैं। इनकी जन्म कुंडली के अंदर 8वें से 12वां घर भरा हुआ होता है, वहां पर शुभ ग्रह होते हैं। तो 9वां घर
आपको पता है आपके शरीर के अंदर खून कहां से बनता है? जितने भी रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स बनते हैं वो सारे के सारे आपकी लॉन्ग बोन, यानी कि आपकी कमर से लेके घुटने के बीच में जो लॉन्ग बोन है, यहीं से आपके रेड सेल्स बनते हैं, यहीं से आपके व्हाइट सेल्स बनते हैं। यही कारण है कि हमारे यहां पर जो पहले के विद्वान रहे, उन्होंने पहलवानों को बताया कि अगर अखाड़े में जाना है तो अपनी जांग के ऊपर ऐसे हाथ मार के जा, तो जीत के आएगा। इसी कारण से पहलवान लोग जब अखाड़े से उतरने से पहले अपनी जांग पे पूरा हाथ मार करके चैलेंज करते हैं। सही मायने में अपने खून के रेड एंड व्हाइट सेल्स को वो जागृत करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं कि नहीं अब इसको हरा के छोड़ना है। यही रीजन। फिर जांग पे हाथ मारने के बाद पहलवान भले ही एक बैठक मारे, लेकिन बैठक जरूर मारता है। वो एक्टिव करता है जन्म कुंडली के 11वें घर को। तो जिसका 9वां 10वां 11वां घर एक्टिव हो गया, उसे हराएगा कौन? अब तो बराबर की लड़ाई है कि किसका 8वां 9वां 10वां ग्रह ज्यादा अच्छा है, किसी का थोड़ा कम अच्छा है। इसी में हार जीत होती है। तो ज्योतिष में भी हम कार्य लाभ की हार जीत को 10वें 11वें घर से ही देखते हैं। ठीक कह रहा हूं ना? तो सोच के देखिए, चाहे योग, चाहे जीवन, चाहे भोग, यह हालात, स्वास्थ्य, ये सब कुछ ज्योतिष की ही देन है। बहुत बड़े महारथी रहे होंगे ज्योतिष के वो, जिन्होंने आयुर्वेद बना दिया, और बहुत बड़े ज्योतिष के महारथी वो जिन्होंने योग बना दिया। क्योंकि ज्योतिष के सहारे किसी भी चीज को समझना बेइंतहा आसान है, बेइंतहा आसान है। बड़े आराम से औषधियों के गुण को जान करके आप अपने ग्रह के साथ जोड़ सकते हो। बड़ा सिंपल है, क्योंकि औषधि का गुण पता चल गया तो ग्रह का गुण पता चल गया। और जब आपने उसको ग्रह के साथ जोड़ दिया, वहां पर एक ज्योतिषी ही निर्धारित कर सकता है कि इसका मित्र कौन है, इसका सम कौन है और इसका दुश्मन कौन है। तो कौन सी औषधि किस और औषधि के साथ मिलकर के कितनी ताकत इकट्ठी की जा सकती है, सही मायने में देखे जाए तो एक अच्छा ज्योतिषी ही एक अच्छा आयुर्वेदिक आचार्य बन सकता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता। और किसी को भी बीमारी से बचाने के लिए ज्योतिषी से अच्छा बड़ा डॉक्टर कोई नहीं हो सकता। उसका रीजन है, उसको पता है कि उसकी जन्म कुंडली के अंदर कौन से घर के अंदर कौन सी राशि पड़ी है और उस राशि के अंदर कौन सा ग्रह पड़ा है, तो ये कौन सी बीमारी को न्योता दिया जा सकता है या आ सकती है। एक आपको बात बताता हूं, रामायण हम सब ने पढ़ी है और उसमें हमें जो समझाया जाता है ज्ञान के द्वारा कि फलाने को ये वरदान मिला, फलाने को उसने वरदान दिया, ये सब कुछ है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक बात तो सत्य थी कि रावण की नाभि के अंदर अमृत था, ये तो जग जाहिर है। और वही विभीषण ने बताया और तीर लगा तो रावण की नाभि में लगा, तब उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो पाई। आप सबको पता है क्या कि आप सबके शरीर के अंदर एक कोई स्थान ऐसा होता है जहां आपके शरीर के अंदर अमृत होता है, कोई एक स्थान होता है। और जब तक उस स्थान के ऊपर चोट ना लगे, इंसान आलस के अंदर अपना शरीर खराब कर ले, बात अलग है, लेकिन उसके मरने का दिन करीब नहीं आता, वो अपनी पूर्ण आयु भोगता है। और ये जो अमृत है, ये होता कहां है? कभी किसी ने ये खोज की?
सतयुग से कलयुग आ गया, कलपुर्जों का युग। इसको खोजना बहुत जरूरी था। चंद्रमा, चाहे वो शुभ चाहे वो अशुभ, अगर चंद्रमा अकेला कहीं पर भी बैठा हुआ हो, वो जिस भाव में बैठा है और जिस राशि में बैठा है, उन दोनों को मिलाकर के जो उसका मध्य स्थान होता है, वहां अमृत होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। एक दूसरा लॉजिक है कि चंद्रमा की दृष्टि जिस ग्रह पे पड़ रही हो, चंद्रमा की दृष्टि जिस ग्रह पे पड़ रही हो, वो ग्रह जिस घर में बैठा हुआ हो, उस स्थान के ऊपर इंसान के शरीर का अमृत होता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है। तीसरा घर क्या हुआ? ये कंधे हमारे, ठीक है। और उसकी दृष्टि पड़ गई शनि के ऊपर, जो 9वें घर के अंदर बैठा है। 9वां घर में अभी आपको बता के हटाऊं, हमारी जांग। तो ऐसी अवस्था में अगर उस इंसान की जांग पे कभी चोट नहीं लगती तो वो बहुत लंबी उम्र भोगेगा, क्योंकि उसका अमृत उसकी जांग में है। इसी प्रकार से चंद्रमा छठे घर में बैठा है, भले ही राहु के साथ बैठा है, लेकिन केतु 12वें घर में बैठा है। अगर पांव पे चोट लग गई ना तो मरना मुश्किल हो जाएगा। इतनी चोटें और इतनी खराबियां जीवन में। अब लाल किताब के अनुसार शरीर के अंग बता देता हूं आपको। वैसे आप सब ज्ञाता हैं, लेकिन कुछ बच्चे भी हैं, शायद कोई भूल चूक हो किसी से। तो पहला घर सर, ये हिस्सा यहां तक का। दूसरा घर आंखों से लेके गर्दन, दूसरा घर। तीसरा घर ये कंधे। चौथा घर छाती। पांचवा घर दिल। छठा घर आपका स्टमक। और सातवां घर कमर के ऊपर के हिस्सा, लेकिन लिंग नहीं। आदमी औरत दोनों में बराबर। आठवां घर गुप्तांग। और 9वां घर कमर से लेकर के घुटने के बीच की हड्डी। 10वां घर आपके घुटने। 11वां घर घुटने से लेके पांव के गिट्टे तक। 11वां घर और पांव 12वां घर। मुझे लगता है आज रात तक नहीं, या घर पहुंचने से पहले पहले आप अपना अमृत तलाश लेंगे। ये वो बातें हैं जो कहीं किसी किताब में नहीं लिखी, इसलिए पढ़ के नहीं सीखी जा सकती। आपको पढ़ते पढ़ते, रोज काम करते करते आपको अपने अनुभव का स्तर इतना बढ़ाना पड़ेगा। आपको खुद रिसर्चर बनना पड़ेगा, आपको खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, और एक स्टीक प्रेडिक्शन तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना कि क्लाइंट के जाने के बाद कहो कि हमने तो ये सम्मान भोलेनाथ पे चढ़ाने के ऊपर बोल दिया था, बाकी भोलेनाथ की मर्जी, जो होगा वो कर लेगा ना। एक काम क्लाइंट आपको भगवान समझ के आता है, और धरती पे भगवान नहीं आते। धरती पे भगवान के द्वारा भेजा हुआ ज्ञान विज्ञान है, और आप सब इस ज्ञान के, विज्ञान के कद्रदान हैं। आप सब लोग इसके काम को करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? धरती पे आप भगवान हैं, और भगवान तुक्के मारता हुआ अच्छा नहीं लगता, सटीक इलाज देता हुआ अच्छा लगता है। यह सत्य बात है।
कि हर इंसान भगवान है, लेकिन भगवान कौन है? भगवान वो है जो अपनी और अपनों की अंतरात्मा को तक को जानता हो, जो अपनों के लिए उनकी जरूरतें और अपने ही घर में पैदा हुए बेवकूफों के लिए त्याग करना जानता हो, वो इंसान भगवान होता है। और अपने स्वार्थ को देखते हुए अपनों को छोड़ने वाला इंसान कितना भी बड़ी अकल का मालिक हो, उससे बड़ा बेवकूफ इंसान धरती पे नहीं होता कोई। उसका कारण बता देता हूं। अपने शरीर को फिट रखने के लिए आप रोज एक्सरसाइज करते हो, चलते फिरते हो, सब कुछ करते हो। अपने शरीर को अंदर से पुष्ट कर रखने के लिए आप तरह तरह के व्यंजन खाते हो, फल फ्रूट खाते हो। अपने आजकल तो विटामिन मिनरल वसा इन सब की होड़ सी आई हुई है, उसको अच्छा रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। और जो इंसान अपने जिम्मेवारियों को छोड़ देता है, थोड़े लालच के अंदर अपनों को छोड़ देता है, किसी की जिम्मेवारी अगर उठाना नहीं चाहता, खास तौर पे अपने भाई बहन और अपने बीमार मां बाप या मानसिकता से बीमार कोई अपना खून का ताल्लुकदार जो उनको छोड़ने की गलती करता है, उसके शरीर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, उसके नसीब के अंदर सब्र की मात्रा घट जाती है। और जिस इंसान के अंदर सब्र की मात्रा घट जाती है, वो अपने जीवन काल के अंदर किसी भी लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। तो अपने आप को इस काबिल बनाए रखने के लिए कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, आप उस व्रत को सफल कर सकते जो जिसको आपने पूरा करने के लिए व्रत रखा है, आप अपने जीवन के अंदर कोई एक ऐसा काम कर सके कि जिससे आपके परिवार, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर और आपके देश का नाम ऊंचा हो, ऐसा अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको त्याग की भावना को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी आत्मा की एक्सरसाइज है। और जो इंसान अपनी आत्मा की एक्सरसाइज को रोज चालू रखता है, वही जिंदगी के अंदर कुछ खास कर सकता है। बाकी तो सब जीने आए हैं, स्वाद लेकर के चले जाएंगे। तो ये है जीवन। तो ये तो हुआ, मैंने अपने जितना मेरा आज परिवार आया था तो उन सब के लिए ये मैंने भंडारा लगाया था। मुझे उम्मीद है सबको बहुत स्वाद लगा होगा। क्योंकि भाई ये लाल किताब का भोजनालय है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं आपको मैं, और वो आप सबके लिए भी है। जो मैं कई वर्षों से बोलता आ रहा था कि मैं एक ऐसी ऐप लेकर के आऊंगा जो युग परिवर्तन कर देगी। तो आप सबको मुबारक, इस 24 मार्च को वो एस्ट्रो साइंस ऐप सुबह 10 बजे आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, पर उसको सुनकर के कोई भी नेगेटिव नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको सुन के सब कोई पहले यही सोचता है अब हमारा क्या होगा, जैसे मैंने कईयों के मुंह से सुन लिया है। ऐसा नहीं। अगर मैं ज्योतिषियों को अपना परिवार बनाता हूं तो बेटा मैंने सबके लिए सोचा होगा, और ये मेरी आदत है, मैं कभी अपने लिए अकेले के लिए नहीं सोचता। मैं अगर दूसरों के लिए सोचता हूं तभी शायद परमात्मा मेरी झोली भरता है। तो उसमें किया क्या है, हम सब ज्योतिष करते हैं, ज्योतिषी हैं, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया ना मेरे यहां पुत्र कब पैदा होगा, तो बस आंखें ऊपर उठ के घूम ही नहीं रही होती, अंदर से दिमाग चकरा रहा होता है, इसे जवाब क्या दे। ये दिमाग चकरा रहा होता है। और ज्यादातर लोग सिर्फ एक रोजमर्रा में बसा हुआ तुक्का मारने का एक वो टैक्टिक जो वो सीख करके प्रकांड हो चुके हैं,
वो तुक्का मार के बताते तेरे तब पुत्र होगा। वो तो पता ही तब चलता है जब अगली बार भी आके कहता मेरे तो पुत्री हुई है। दूसरा सवाल होता है मेरा मकान कब बनेगा। फिर आदमी कैलकुलेशन करता है, एक ज्योतिषी जिसको बहुत सारे मेडल मिल चुके हैं, अरे इसकी इनकम तो 50,000 है, ऊपर से 25,000 कमाता होगा, अभी तक इसने 8-10 लाख जोड़ लिए होंगे, 3 लाख लगेंगे 3 साल जोड़ने में। अच्छा 3 साल बाद तेरा मकान बनेगा, है ना। बच्चा फॉरेन ट्रिप के लिए पूछने आता है, 12वां घर 3रा घर ही ढूंढते रह जाते हैं। शादी की डेट बतानी हो तो जान निकल जाती है आदमी की। योग, किताबों में से योग उठाने लगते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि जब शुक्र पे पड़ेगी, चंद्रमा जब 7वें घर में आएगा, शनि जब 7वें घर में आएगा, मंगल जब दूसरे घर में आएगा तो शादी होगी। अब वर्षफल खंगालो। लेकिन इन सब के अलावा एक और विद्या थी जो आज से 1400-1500 साल पहले मिट गई। मैं नहीं कहता कि मैंने ये खोजी है, मैं ये कहता हूं कि ये विद्या थी जो मैंने वापस जागृत की। 24 तारीख को अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, अपने पापा दादा की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ये डाल के ऑक्यूपेशन में जाके देख लेना कि जो वो काम करते थे क्या वहां लिखे हुए हैं, और आप जो काम करते हो वो लिखे हुए हैं कि नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि हम क्या करें। और 70% तो इसलिए ज्योतिषी बनते क्योंकि वो किसी और काम में कामयाब नहीं हो पाते, और 30% वो हैं जो भाग्य में लेकर के आए हैं और जिनकी जन्म कुंडली के अंदर पहले से लिखा हुआ है कि यही करेंगे। लेकिन अब भले ही ये 70% दूसरी जगह को छोड़ के हमारे पास आ गए हैं, अब इनको काबिल बनाना हम 30% की जिम्मेवारी बनती है, और हम इन्हें बना के छोड़ेंगे। हम यहां से इन्हें अलग नहीं करेंगे, हम इन्हें अपना प्यार देंगे, अपना ज्ञान देंगे, इनको अपने साथ मिलकर के, इनको अपना परिवार बना के, इनको वो इज्जत और सम्मान दिलवाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम डालने के बाद जिनकी शादी हो चुकी है वो जाके देखें कि जब उनकी शादी हुई थी उस वक्त की डेट उसमें आ रही है कि नहीं आ रही। तो ऐसे अपने बच्चों की देख लेना जो कुंवारे हैं कि भाई इनकी शादी की डेट कब आ रही है। फिर आप देख लेना कि जब जब आपके पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई उसकी डेट आ रही है कि नहीं, और अगर वो सच लगे तो फिर ये भी देख लेना कि आप दादा कब बनोगे, दादी कब बनोगे। और जब आपको ऑक्यूपेशन में अपना प्रोफेशन नजर आ जाए तो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को कह देना बेटा इसी चीज की तैयारी करनी है, यही पढ़ाई करनी है, तुम यही बनोगे। और मकान की सोच में मत रहो। इससे पहले जब आपके यहां मकान बना था उसकी डेट देखो आपकी कुंडली में आ रही है। अगर वो आ रही है ना तो अगली डेट चेक कर लेना, उस डेट के ऊपर आपका मकान बनेगा। ये भी होगा। और फॉरेन ट्रिप की डेट आती है। और एक मजेदार बात बताऊं, बहुत कुंडली टेस्ट कर चुके हम, जिनकी शादी हुई नहीं है या जिनकी शादी होनी नहीं है उनकी डेट नहीं आती है। वहां लिखा होता है कि हम आपकी शादी की तारीख ढूंढने में असमर्थ रहे। आप हमारे आचार्य जी से संपर्क। ऐसे ही मकान बनाने की डेट और ऐसे ही बच्चा होने की डेट। जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, ये जिसके कुदरत ने ये सजा दे दी, बेटा उसके बच्चा होने की डेट आती ही नहीं है। ये आप प्रैक्टिकल 24 तारीख को सुबह 10 बजे अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर रहे होंगे 24 मार्च को।
एस्ट्रो साइंस ऐप आज अगर आप डाउनलोड करोगे एंड्रॉयड में तो आएगी, लेकिन वो वाली ऐप नहीं, वो मैंने ज्योतिषियों के लिए बना रखी है। आज की डेट में रोज 3.5 लाख ज्योतिषी लोगों की कुंडली उसमें डाल करके लोगों को प्रेडिक्ट करते हैं। वो मैंने अपने ज्योतिषियों भाइयों के लिए बना रखी है। और डेली 3.5 लाख ज्योतिषी उसके ऊपर कुंडलियां देखते हैं एस्ट्रोसाइड। लेकिन ये 24 तारीख की सुबह 9 बजे तक ऐसा रहेगा, 10 बजे से ये पूरी दुनिया के लिए इस तरह की ऐप उसमें आ जाएगी। लेकिन खुशखबरी क्या है मेरे परिवार के लिए? क्या है ये? एक ऐसी ऐप जो अभी 5 भाषाओं में आ रही है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, तमिल। अगले 4 महीने में ये हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में होगी और अगले 3 साल के अंदर ये विश्व की 60 भाषाओं में होगी और उसके बाद 5 साल में ये विश्व की 95 भाषाओं में ये ऐप होगी। और मोदी जी जो कहते रहे, जीडी वशिष्ठ ये करके दिखा देगा कि पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये करके छोड़ो, क्योंकि मेरी भी बचपन की कसम थी कि ज्योतिष को मैं एक ऐसा भव्य मुकाम दिलाऊंगा कि सारी दुनिया को इसकी छत के नीचे आना ही पड़ेगा और सम्मान देना ही पड़ेगा। और अब वो दिन आ रहा है जो अगले 10 साल में आप अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन ये तो इतनी सी बात है, इसके अंदर हम जिसको जो भाषा आती है वो उस भाषा के अंदर हमारी ऐप में एनरोल करे। किसी भी मंडे को आके हमारे संस्थान में ट्रेनिंग ले, सिर्फ 3-3, 4-4 घंटे की ट्रेनिंग है, क्योंकि आप तो स्वयं ज्योतिषी हैं। ग्रहों के नाम समझाने नहीं पड़ेंगे, घर नहीं समझाने पड़ेंगे, राशियां नहीं समझानी पड़ेंगी, कुछ नहीं समझाना पड़ेगा ज्यादा। आपको प्रैक्टिकली सिर्फ ये बताना है कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्रेडिक्शन आ रही है जिसमें लोग फंस जाते हैं, उसको कैसे टैकल करना है। आदमी उपायों में कंफ्यूज हो जाता है, वो कैसे समझाने उसकी समस्या को देख के कि नहीं ये पर्टिकुलर यही उपाय करने से तेरी ये समस्या दूर होगी। ये सब कुछ समझाना। और बहुत सारे लोग भोले बादशाह होते हैं, भोले बादशाह जिनको यानी कि बहुत जल्दी ज्यादा समझ नहीं आता और जिसकी जो फीड ना हो उसके लिए वो हर कोई भोले बादशाह ही होता है। तो उन लोगों को समझाने के लिए आज की डेट में हमारे भारतवर्ष में 22 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं। 22 लाख, ये हमारा अपना सर्वे करवाया हुआ है। तो अगर भारत देश को 22 लाख एस्ट्रोलॉजर चाहिए, पूरे विश्व को कितने करोड़ एस्ट्रोलॉजर चाहिए? यानी कि आप हमारी ऐप में एनरोल होकर के आदमी को सजेशन दे करके आप डॉलरों में कमा सकते हैं। और ये काम के अंदर 3,500 आचार्य हमारे पास एनरोल हो चुके हैं और 24 तारीख से कमाने के लिए वो भी इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 21 तारीख का फंक्शन है। उन सबको सर्टिफिकेशन दे करके उन सबको मान्यता दी जाएगी कि हाँ ये समझाने के काबिल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि विद्या तो ये वशिष्ठ ज्योतिष की है, हम कैसे समझाएंगे? तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि मैंने इस तरीके का तरीका बनाया है कि आप सामने वाले को ये तक बता सकते हो कि ये किस योग के कारण तुम्हारे को ये खासियत या सुख मिल रहा है और किस योग के कारण आपको ये दुख, व्याधि, तकलीफ मिल रही है। वो सिर्फ हमारे यहां एनरोल हुए ज्योतिषी ही पढ़ सकते हैं। और उसको पढ़ते पढ़ते जिन वेदों का आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, जिन ज्योतिष ग्रंथों का नाम तक आपने कभी नहीं सुना और जिस विद्या के बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन सब से चुने हुए मोती मैंने उसमें पिरोए हैं, जो आप सब लोग रोज पढ़ते पढ़ते उसे 1-2 साल में ही प्रकांड आचार्य में कन्वर्ट हो जाओगे। तब 1-2 साल में आप अपने आप को कह सकते हो कि हम भी
संपूर्ण ज्योतिषी हैं। ये सब आप ही के लिए था, इसलिए मुझे करना पड़ा। तो अब आपकी मर्जी, मैंने जो करना था मैंने कर दिया। दुनिया को मैंने ये साबित करना था कि भारत ही सही मायने में सनातनी देश है। यहाँ साइंस है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ विज्ञान है। हमारे आचार्य कोई ये दाढ़ी रख के, धोती पहन के, तिलक लगा के बेकार ही नहीं घूमते थे जंगलों में और वहां कुटिया बना करके रहते थे। उनसे बड़ा रिसर्चर दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, जो कि ये सिर्फ भारत देश में ही संभव था, वो हमने करके दिखाया। ये हमारे उन्हीं ऋषि मुनियों की देन है, और ये अमेरिका, रूस, चाइना के ज्योतिषी नहीं दे सकते। कहने का मतलब वहां के साइंटिस्ट ये नहीं दे सकते जो आज हम देने जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं आपको, आज से साल 2 साल बाद ये नासा वाले भी यहां आते, आपको दिखा दूंगा कि ये किया कैसे। और वो कब आएंगे वो भी बताता हूं। ये देन है मेरे गुरु श्री लेखराज जी की, कैप्टन पंडित श्री लेखराज जी। उन्होंने ये मेरे को विद्या दी है। आज से साल के अंदर अंदर मैं लेके आऊंगा कि फोन के सेंसर पे अपनी ये उंगलियां लगाइए, थंब इंप्रेशन दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऐप के अंदर खुद ब खुद भरी जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और अपनी प्रेडिक्शन चेक करिए। दुनिया के अंदर जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है, उन सब की चिंता खत्म। फोन आपके हाथ में है, यहीं पर लगाइए और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम उसी वक्त पता चल जाएगी। ऐसे ऐसे काम ज्योतिष के अंदर रहते हुए मैंने किए हैं, लेकिन गुरुओं की कृपा से। और मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ और भी भूखे बैठे हों जो मेरी ये ज्ञान की गंगा को पी ले, ताकि कल को जीडी वशिष्ठ की लहर ऐसे ही चलती है और हमेशा ही बढ़ती है। जय माता, माता रानी सब।